हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांति दाता पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक बहुत प्यारा भजन लिखा और वो लिखते हैं परमेश्वर की सराहना, परमेश्वर की स्तुति, उनका गुणानुवाद करते हुए, हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं आपको सराहूंगा और आपके नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। मैं प्रतिदिन आपको धन्य कहा करूंगा और आपके नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उनकी बड़ाई अगम है। मैं आपके कामों की प्रशंसा और आपके पराक्रम के कामों का वर्णन सभी लोगों से करूंगा। तो आइए हम परमेश्वर पिता की आराधना करें, उनकी सराहना करें, उनका जय जयकार करें गीत के इन शब्दों के साथ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 132वीं 132nd ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम लेंट के पावन सीजन से या समय से होकर गुजर रहे हैं। आज लेंट सीजन का 5वां रविवार है। इस वर्ष के लेंट सीजन में हम जिस प्रमुख विषय पर मनन कर रहे हैं वो है मसीही जीवन में पवित्रता। हम लगातार चिंतन कर रहे हैं कि वे कौन कौन से कारण हैं जिनसे हमारे मसीही जीवन की पवित्रता नष्ट होती है। इस श्रृंखला में हम आडंबर, दोषारोपण, क्रोध, असंवेदनशीलता एवं झूठ जैसे सूक्ष्म पापों पर मनन कर चुके हैं।
इन सभी से हमारे मसीही जीवन की पवित्रता नष्ट होती है और ये सूक्ष्म पाप हमें अयोग्य बना देते हैं कि हम परमेश्वर के निवास स्थान में प्रवेश ना करें। आज हम सभी के मध्य में ये अवसर होगा कि हम मनन करेंगे कि एक और सूक्ष्म पाप, चिंता, एंजाइटी, किस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन की पवित्रता को नष्ट करती है। तमाम वैज्ञानिक उपलब्धियों, ऐशो आराम के साधनों में वृद्धि एवं समृद्धि के पश्चात भी मनुष्य चिंताग्रस्त होता है। चिंता के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं, उसके कारण प्रतिवर्ष पूरे विश्व में 50 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोविड-19 के कारण पिछले 2 वर्ष में 50 लाख के लगभग लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन सिर्फ चिंता से उपजे रोगों के कारण 50 लाख लोग प्रति वर्ष काल कलवित होते हैं। आज हम बाइबल के नजरिए से देखेंगे कि चिंता क्या है, चिंता क्यों होती है, और हम ये भी देखेंगे कि यदि हम मसीही हैं, मसीही कहलाते हैं, तो हमें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है, आंसुओं की वादियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा कोई मनुष्य नहीं संसार में जिसके मन में चिंताएं जन्म ना लेती हूं, जो चिंतित नहीं रहता हो। परमेश्वर का वचन हमें हौसला देता है, हमें साहस देता है, हिम्मत देता है कि हम चिंता नहीं करें। आइए पृष्ठ क्रमांक 27 के गीत क्रमांक 62 नंबर को हम सब गाएं और ये जाने कि परमेश्वर हमारी चिंता करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारी चिंता करते हैं और आंसुओं की घाटियों में हमारे हाथ को पकड़ लेते हैं, हमारे साथ साथ चलते हैं और हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। जी हाँ भाइयों और बहनों, जब हम चिंता में होते हैं, हम अपनी चिंता प्रभु यीशु मसीह को दे दें, क्योंकि वचन कहता है अपनी सारी चिंता मुझे दे दो। हम अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु के हाथों में दे दें, क्योंकि उन्हें हमारा ख्याल है, उन्हें हमारा ध्यान है। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चराऊंगा हर दिन कृपा में। अपनी शक्ति मैं तुझको देता हूँ, चराऊंगा हर दिन कृपा में। कर
करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। सभी तुझको भूलेंगे तो भी मैं नहीं भूलूंगा तो भी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी मैं नहीं भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर बचाऊंगा हर दिन जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर बचाऊंगा हर दिन जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य मैं करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य मैं करूँगा। लाल सागर में राह बनाया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में राह बनाया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हाथ न छोड़ूंगा तेरा, हाथ न छोड़ूंगा तेरा। हम इसी स्थिति में खड़े रहेंगे अपने स्थानों पर और उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता, उसका अध्याय 37 पद संख्या 1 से लेके पद संख्या 9 तक। भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 1 से लेकर पद संख्या 9 तक। इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 37 पद संख्या 1 से 9 तक। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम अंतिम 2 पद यानी 8वें और 9वें पद को हम सब साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता 37 पद 1 से 9 तक। कुकर्मियों के कारण मत कूढ़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह न कर। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कूढ़ जिसके काम सफल होते हैं
और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कूढ़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम कलीसियाई सूचनाओं को सुन लेंगे। सूचनाओं के पश्चात मैं आप सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा। यदि हमारे दर्शकों के पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो अभी इस समय, तो जैसा प्रति रविवार हम आपसे अनुरोध करते हैं, आज भी कर रहे हैं, यदि प्रार्थना अनुरोध है तो उसे इसी समय फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप लिखकर डाल दें, हमें मिल जाएगा, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। या सप्ताह में आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं और अपने प्रार्थना अनुरोधों को आप बता सकते हैं, या व्हाट्सएप में भी प्रार्थना अनुरोधों को भेज सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की 132वीं 132nd ऑनलाइन ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पिछले रविवार को हमारी ऑनलाइन संडे सर्विस का 2 वर्ष पूरा हुआ। परमेश्वर पिता की आशीष और आप सभी का सहयोग मिला। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं और आप सभी दर्शकों को जो ऑनलाइन हमारी आराधना में हमारे साथ लगातार उपस्थित हुए, हमारी हौसला अफजाई की, अपनी लाइकिंग्स को हमें भेजा, और उन सभी को जो कलीसिया में हमारे साथ उपस्थित हुए फिजिकली, आप सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे मालूम है कि आप में से अनेक लोग, जैसा आप कमेंट लिखते हैं फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर संदेश मुझे भेजते हैं, मैं जानता हूं कि अनेक लोग मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और हमारी उस मिनिस्ट्री के लिए जिसे हम कर रहे हैं, नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति के माध्यम से, आप हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे आपकी निरंतर प्रार्थनाओं की आवश्यकता है, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने परिवार के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप लगातार हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता से हमें साहस और प्रोत्साहन और सामर्थ्य मिलता रहे, जिससे हम महान परमेश्वर की आराधना और भक्ति श्रेष्ठ तरीके से कर सकें। पिछले सप्ताह 29 मार्च को मेरा जन्मदिन था। मैंने अपने जीवन के 69 ईयर्स कंप्लीट किए, 69 वर्ष पूर्ण किए, और परमेश्वर के इस उपकार के लिए मैं परमेश्वर की सराहना करता हूं, महिमा करता हूं। इस अवसर पर भी मुझे सैकड़ों की संख्या में आप सबों की शुभकामनाएं और आशीषें प्राप्त हुई हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपकी प्रार्थना के लिए, आपकी शुभकामनाओं के लिए और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की विभिन्न कलीसियाओं के लिए, पास्टर्स के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, कलीसिया के आत्मिक उत्थान के लिए, हमारी स्लम मिनिस्ट्री के लिए और दैनिक आत्मिक ऊर्जा, जिसे प्रतिदिन मैं लिखता हूं, आपको भेजता हूं। लगभग प्रतिदिन बहुत व्यस्तता होती है, नहीं लिख पाता। आप इस सेवकाई को भी अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें। याकूब 4:15 में याकूब लिखते हैं कि यदि प्रभु चाहे तो जीवित रहेंगे और अपने सारे कार्य जो प्रभु ने हमें दिए हैं हम करते रहेंगे। जय मसीह की।
हमारे प्रथम नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के निर्माण का कार्य उत्तरोत्तर प्रगति पर है। इस सप्ताह प्लिंथ लेवल पर बीम डाला जाएगा। आप प्रार्थना करते रहें, विशेषकर हमारे आर्थिक और भौतिक आवश्यकताओं के लिए। हमारे पास इस कार्य के पश्चात भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमें आर्थिक या भौतिक रूप से अपनी सहायता प्रदान करें। आप यदि ऐसा करना चाहते हैं तो इस समय आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं, और यदि प्रार्थना में सहयोग देना चाहते हैं इस कार्य के लिए या आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो मुझसे आप मेरे मोबाइल नंबर 942 पर कर सकते हैं। पिछले सप्ताह हमने 200 भिक्षावृत्ति पर आश्रित लोगों को जो भिक्षा मांगते हैं और उनके परिवार के लोगों को भोजन प्रदान किया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। यदि आप भी वचन में दी गई आज्ञा के अनुसार ऐसा करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क कीजिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई नीलेश मसीह को, अपने भाई सुरेश हंटर को और भाई नारायण साहू को, जिनकी सहायता से हमने इस बड़े काम को पूरा किया। हमारे 4 पास्टर्स, पास्टर डीहू मार्डिकल, पास्टर बलराम, पास्टर गौतम, पास्टर कन्हैया ने आप सभी के सहयोग से बिलासपुर में 2 दिवसीय वेकेशन बाइबल स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड किया और प्रशिक्षण प्राप्त किया, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम हर कलीसिया में एक संडे स्कूल और यूथ की कक्षा खोलें और महिला सभा भी हम वहां प्रारंभ करें, जिससे कलीसिया में जागृति आ सके हर वर्ग के मध्य में। ये 4 पास्टर हमारे यहाँ रुके थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हॉस्पिटैलिटी के लिए मिसेस बीना मसीह को और मिसेस किरण हंटर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनकी आवभगत की और भोजन की व्यवस्था की। कुछ सूचनाएं इस प्रकार है। आने वाला रविवार पाम संडे का रविवार होगा, अर्थात खजूर पर्व हम सब मिलकर के मनाएंगे। उस दिन 10 अप्रैल 11 बजे ही जैसी हमारी आराधना प्रारंभ होती है, उस दिन भी 11 बजे हम प्रारंभ करेंगे। 11, 12, 13 अप्रैल संध्या 8 बजे से हम दुख भोग सप्ताह की आराधना में होंगे। पैशन वीक की संध्याकालीन सभाएं लगाई जाएंगी और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया उन सभाओं को भी आप उन सभाओं में अवश्य उपस्थित हों, ताकि वचन की सेवकाई के द्वारा आप लोगों को आत्मिक लाभ मिल सके। 14 अप्रैल को मॉन्डी थर्सडे है। हम प्रभु भोज की सेवकाई उस दिन देंगे। 15 तारीख को गुड फ्राइडे है, शुभ शुक्रवार की आराधना, और ये आराधना 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, जैसा प्रतिवर्ष हम करते हैं, इस वर्ष भी हम उसी समय पर रखेंगे। और उसके पश्चात ख्रिस्ट पुनरुत्थान दिवस की आराधना 17 अप्रैल को हम यहां पर मनाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपना समय निकालें, कलीसिया में आएं या ऑनलाइन हमारी सेवा का लाभ आप उठाएं। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। धन्यवाद देते हैं मिस अनीशा लवली मसीह को, उन्हें प्रमोशन मिला और इस अवसर पर उन्होंने धन्यवादी भेंट अर्पित की है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रणय रॉय को, उन्होंने जन्म दिवस पर धन्यवादी भेंट अर्पित की है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर राजकमल और उनकी पत्नी विनीता थॉमस को,
उन्होंने भी धन्यवादी भेंट अर्पित की है। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रितीशा वेरोनिका थॉमस को। दिल्ली में इनकी नौकरी लगी, सफदरजंग अस्पताल में उन्हें वेतन मिला और प्रथम वेतन का एक हिस्सा उन्होंने हमारे भिलौनी चर्च के भवन निर्माण के लिए दिया है। परमेश्वर पिता हमारी उस बेटी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे और उसके भविष्य की योजनाओं को जो वो अपने जीवन के लिए बनाती है, परमेश्वर सफलता प्रदान करें। धन्यवाद देते हैं मिस्टर प्रवीण और उनकी पत्नी मिसेस इंदु पन्नालाल को। उन्होंने भी भिलौनी के चर्च भवन के निर्माण के लिए 5,000, क्षमा करेंगे मैं वैसे रकम नहीं बताता हूं, मुंह से निकल गया, उन्होंने राशि दी है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे, पूरे परिवार को, और हर प्रकार की आत्मिक और भौतिक आशीषें उन्हें प्रदान करे। आज सुबह 9:30 बजे एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ परमेश्वर ने हमारे परिवार में, कि जब मेरी पत्नी बेडरूम में उन्होंने पंखा प्रारंभ किया और जैसे ही बटन को उन्होंने दबाया और पीछे मुड़ करके वो आगे बढ़ने लगी, सिर्फ एक कदम दूरी पर पंखा ऊपर से नीचे आ गया, फ्लोर के ऊपर। अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और अपने जन्म दिवस पर और इस आश्चर्य कर्म के ऊपर उनके जीवन को बचाने के लिए अद्भुत तरीके से, बड़ा भयावह हो सकता था, वो सिर्फ एक कदम की दूरी और पंखा सीलिंग से नीचे आ गया। इस अवसर पर हम हमारी तरफ से भी धन्यवाद की भेंट परमेश्वर पिता को हम अर्पित करते हैं। आइए इन सारे विषयों के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, अपनी विनतियों को उनके सन्मुख रखें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको हृदय की गहराइयों से। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च का 2 वर्ष पूरा हुआ, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, इस प्रबंध के लिए जिसे आपने अद्भुत तरीके से किया, कि हम सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सैकड़ों हजारों दर्शकों के पास पहुंच सकते हैं और उनके आत्मिक ज्ञान में हम वृद्धि कर सकते हैं, आत्मिक जागृति ला सकते हैं आराधना के द्वारा। और विशेषकर उन लोगों को जो कलीसियाई आराधनाओं से वंचित हैं, क्योंकि जहां रहते हैं वहां पर कोई चर्च भवन नहीं, तो एक अच्छा माध्यम ये उनके लिए बन चुका है कि वे हमारे साथ साथ आराधना में सम्मिलित हो सकते हैं। आपके इस उपाय के लिए, प्रबंध के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। हम आपकी सामर्थ्य चाहते हैं पिता, आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, हम आपसे साहस चाहते हैं इस कार्य को और भी आगे करने के लिए। आप हमारे साथ हो। हमारी कलीसिया की अनेक योजनाएं हैं, प्रार्थना करते हैं पिता कि वो योजनाएं प्रभु यीशु मसीह में सफल हो सके। हर एक मार्गदर्शन के लिए समय समय पर आप जो हमें प्रदान करते हैं, हर एक आर्थिक आवश्यकताओं के लिए, भौतिक आवश्यकताओं के लिए जिसे आप हमें देते हैं, हर एक उस सुरक्षा के लिए जिसे आप हमें प्रदान करते हैं, जैसे आज सुबह आपने प्रदान किया, हम आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के प्रथम चर्च भवन के निर्माण कार्य के लिए, कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सके, हर एक जरूरतें पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें भाई योगेश आनंद जैसे कुशल और प्रशिक्षित इंजीनियर दिए हैं, जिनकी अगुवाई में वह निर्माण कार्य चल रहा है। हम उन्हें स्मरण करते हैं पिता, और उनके पूरे परिवार के लिए, उनके लिए हम सामर्थ्य मांगते हैं, आशीष मांगते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि इस कार्य के लिए हमारे भाई बहनों ने अपनी अपनी भेंटें देना प्रारंभ किया। यह हमारी विश्वास की सेवकाई है। लोग हमारे सूचनाओं को सुनते हैं,
हमारी आवश्यकताओं के ऊपर ध्यान लगाते हैं, पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरित करते हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो इस कार्य के लिए हमें देते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं था, आपने सहायता की पिता कि हम इस कार्य को प्रारंभ करें और आगे हम बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा विश्वास है पिता, जैसे वचन में लिखा है कि जिस काम को आपने प्रारंभ किया है उस काम को आप पूरा करेंगे, और इसके लिए हम आपको आपकी सराहना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता, आने वाले पैशन वीक के समय जो हमारी आराधनाएं लगाई जाएंगी उसके ऊपर आशीष का हाथ हो, और होने दीजिए हमारे लोग आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ सके, एक आत्म जागृति आ सके पिता इन सभाओं के द्वारा, और हम औपचारिकता ना करें, फॉर्मेलिटी ना करें, परंतु आपके वचन के अनुसार हम आपके भेदों को बता सकें और आपके वचन की गहराई को लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं पिता, पिछले सप्ताह 200 भिक्षावृत्ति पर आश्रित हमारे ही शहर के लोगों को हमने भोजन प्रदान किया। इस महीने भी हम करेंगे पिता, हमारे दानदाताओं के साथ हो, जिनके सहयोग से हम इस कार्य को करते हैं, उन्हें आशीष आप प्रदान करें पिता। हम नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की जितनी शाखाएं हैं उन सभी को आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं, उनके पास्टर्स को, कलीसिया के लोगों को, प्रत्येक को अपनी आशीषों में बढ़ाते ले जाइए। अपने दर्शकों के लिए पिता जो प्रति रविवार हमारे साथ सराधना में उपस्थित होते हैं ऑनलाइन, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, आप उनके साथ हों पिता, हर एक की आवश्यकताओं को पूरा करें, चिंताओं को दूर करें। प्रार्थना करते हैं उनके परिवार के प्रत्येक लोगों पर भी आपकी कृपा बरसती रहे पिता। हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक उन लोगों के लिए धन्यवाद देते हुए जिन्होंने अपनी अपनी भेंटें अर्पित की हैं, और उनके जीवन के लिए हम आशीष मांगते हैं। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। अब वक्त होगा जब हम परमेश्वर पिता के उपकारों के प्रति अपने धन्यवादी हृदय को प्रकट करते हुए अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार, सेवा कार्य या चर्च भवन निर्माण के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। मैं फिर से अपना मोबाइल नंबर आपको बताऊंगा, 9425227003। आप मुझसे संपर्क करें। आप जितनी भी भेंट देंगे हमें वो स्वीकार्य है। परमेश्वर पिता आपको आशीषें प्रदान करें। इस समय जबकि भेंटें एकत्रित की जाएंगी, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं, जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है, आशीष गिनो गिनो नाम बना। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और तुम निराशों की सब होताश है, गिनो सारी आशीष गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, आशीष गिनो देखो ख्रीष्ट के काम। आशीष गिनो गिनो नाम बना, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीष्ट के काम। चिंता का जब तुम पर अधिक बोझ पड़े, और जब क्रूस का भार सहे जान पड़े,
सब तुम गिनो आशीषें वे कितनी हैं, और तुम गीत गा कर रहोगे निर्भय। आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, आशीष गिनो देखो ख्रीस्त के काम, आशीष गिनो गिनो नाम बनाम, और तुम विस्मित होगे देखकर ख्रीस्त के काम। पिता धन्यवाद देते हैं आपकी प्रत्येक आशीषों के लिए, प्रत्येक भौतिक आत्मिक आशीषों के लिए पिता, जिसे आप हर समय हर दिन हर पल हमें प्रदान करते हैं अपने इस जीवन के लिए, हर एक श्वास के लिए, हृदय की हर एक धड़कन के लिए पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, जिससे हम जानते हैं कि हम जीवित हैं। और हर एक आशीषों के लिए नाम बनाम हम आपको धन्यवाद देते हैं, खासकर ऐसे समय में जब हमारे जीवन में चिंताओं की आंधियां होती हैं, चिंताओं का बोझ होता है हमारे जीवन में, और ऐसे समय में पिता आप हमारा सहारा बनते हैं, हमें मुक्त करते हैं चिंताओं से। आप कहते हैं कि जितनी चिंताएं हैं तुम मुझे दे दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो, मेरा बोझ तुम ले लो। आपका बोझ चिंता रहित है, बिल्कुल हल्का है, शून्य है। हम तो बोझ से दबे होते हैं, चिंताओं के बोझ से, परेशानियों से, तकलीफों से, शैतान के आक्रमणों से, और आप हमारा सहारा बनते हैं पिता। कहते हैं कि करता है तू क्यों चिंता, आंधियों की घाटियों में आप हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। इन भेंटों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो प्रकट करती हैं कि हमने आशीषें पाई हैं और उन आशीषों को प्रेम स्वरूप हमने मुद्रा के रूप में अर्पित किया है। प्रार्थना करते हैं पिता कि हर एक देने वाले की भेंट आपको ग्रहण हो और देने वाला भी आपको ग्रहण हो। जब आपने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया तो उसे और उसकी भेंट को भी ग्रहण किया। हमारी भेंट का तब तक कोई तात्पर्य नहीं होता जब तक हम अपने आप को ना अर्पित करें। भेंट के साथ भेंट का देने वाला भी अपने आप को अर्पित करे। आप ग्रहण करते हैं पिता, सारी भेंटों को ग्रहण करें, जिस काम के लिए दी गई हैं हम उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। फिर से पिता हर एक भेंट देने वाले के लिए आशीष की प्रार्थना करते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन किया जाएगा। पहला पाठ पुराने नियम से, यशाया अध्याय 40 पद संख्या 27 से लेके पद संख्या 31 तक पढ़ने में सहायता करेंगी श्रीमती बीना मसीह। दूसरा पाठ नए नियम से फिलिपियों उसका चौथा अध्याय चौथे पद से 7वां पद पढ़ने में हमारी सहायता मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। पहला पाठ यशाया 40 27 से 31, दूसरा पाठ फिलिपियों चौथा अध्याय 4 पद से 7वें पद तक। आप सबों को जय मसीह की। मैं आज आपके समक्ष खड़ी हूँ तो ये मेरे प्रभु की बहुत बड़ी दया है, और आप सबों की प्रार्थनाएं जो आप हमारे परिवार के लिए करते हैं, आप लोग की दुआएं हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि एक बहुत बड़े एक्सीडेंट से उसने मुझे बचाया है, मुझे नया जीवन प्रदान किया है। धन्यवाद।
मैं आपके समक्ष पुराने नियम से पढ़ लूंगी। यशायाह की पुस्तक उसका 40वां अध्याय पद 27 से 31 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है। तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। कैसे नहीं दिख रहा मेरे को। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। परमेश्वर का जीवित और सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी नए नियम में से फिलिपियों 4 अध्याय पद 4 से 7। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। ये प्रभु यीशु का जीवित सुसमाचार है। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद संख्या 25 से पद संख्या 34 तक। वचननु वचन मंगल सुसमाचार। वचननु वचन मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद संख्या 25 से लेके अध्याय के अंतिम तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता नहीं करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते ना कातते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था।
इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल आग में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह नहीं कहना, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता नहीं करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से आज के वचन की व्याख्या सुन सकेंगे। आज के उपदेश का विषय है चिंता करने की मनोवृत्ति हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट कर देती है। Our mentality of anxiety destroys our spiritual holiness। लेकिन इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। बहुत प्यारा गीत जो हमें बड़ा हिम्मत देता है, खासकर ऐसे समय में जब चिंताओं का बोझ हम पर होता है, हम चिंताओं से लदे होते हैं, चिंताएं हमें घेर लेती हैं। गीत के शब्द हैं, चिंता न कर वो तेरे साथ है, आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकें। फिर से, आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर वो तेरे साथ है, चिंता न कर वो तेरे साथ है। जीवन के मुश्किल हालातों में भी जब हमें कुछ सूझेगा नहीं, जब हर तरह के द्वार बंद होंगे, तो गीतकार कहते हैं कि अपना भरोसा यीशु पर रखना। मतलब कि इस दुनिया में केवल एक नाम है यीशु का, जो आपका है अपना।
जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। जीवन की राहों में हालात यूं होंगे, सूझेगा ना कुछ भी जब द्वार बंद होंगे। फिर भी भरोसा अपने यीशु पर रखना, मतलब कि इस दुनिया में यीशु है अपना। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। इस वर्ष के लेंट काल में हमारे चिंतन का प्रमुख विषय है मसीही जीवन में पवित्रता। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन जब मसीही जीवन में पवित्रता की बात आती है, पूछा जाता है, तो लोग दाएं बाएं देखने लगते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमसे बातचीत करता है और हमें सावधान करता है। इस वर्ष का प्रमुख विषय तो है मसीही जीवन में पवित्रता, लेकिन प्रमुख पद है इब्रानी उसका 12 अध्याय 14वां पद। और वहां पर लिखा है, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मसीही जीवन में पवित्रता आवश्यक है। एम्प्लीफाइड बाइबल में इसका अनुवाद आया है, बी होली, विदाउट होलीनेस नो वन विल एवर सी द लॉर्ड। नो वन विल एवर, ये एवर शब्द डिफरेंस पैदा करता है। कदापि शब्द हिंदी में पैदा करता है अंतर। इस प्रमुख विषय के अंतर्गत एश वेडनेसडे से लेकर पिछले रविवार तक 5 संदेशों को हम सुन चुके हैं। 2 मार्च को एश वेडनेसडे था और उस दिन हमने मनन किया था मसीही जीवन में पवित्रता नहीं होने के बहाने। 5 बहानों के ऊपर मनन किया और साथ में हमने देखा कि आडंबर किस प्रकार से हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट करता है। उसके पश्चात 6 मार्च को जो लेंट सीजन का पहला रविवार था इस वर्ष का, हमने देखा कि दोषारोपण हम करते हैं, ब्लेम शिफ्टिंग हम करते हैं और किस प्रकार से ये हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट करता है। 13 मार्च को दूसरा रविवार था लेंट सीजन का और उस दिन हमने देखा था नकारात्मक क्रोध के विषय में कि कैसे नकारात्मक क्रोध जो एक सूक्ष्म पाप होता है हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट करता है।
20 मार्च को हमने मनन किया था तीसरे लेंट सीजन के रविवार में असंवेदनशीलता के विषय में, कि असंवेदनशीलता जिसे बड़ा मामूली हम समझ लेते हैं और व्यवहार करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, किस प्रकार से हमारे आत्मिक जीवन की पवित्रता को वो नष्ट करता है। पिछले रविवार को हमने मनन किया था झूठ बोलने के विषय पर और किस प्रकार से ये सूक्ष्म पाप हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट करता है, हमने देखा था विस्तार के साथ। आज लेंट सीजन का 5वां रविवार है और हमारे लिए आज के मनन के लिए जो विषय मैंने चुना है वो है चिंता करने की प्रवृत्ति, चिंता करने की मनोवृत्ति या चिंता करने की मानसिकता हमारे मसीही जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देती है। The tendency of anxiety, the mentality of anxiety destroys holiness of our Christian life. मनुष्य का जीवन चिंताओं से भरा होता है। 4 बिंदुओं के द्वारा आज के विषय को हम समझेंगे और पहला बिंदु यह है कि मनुष्य का जीवन चिंताओं से भरा होता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे चिंताओं के दौर से गुजरना ना पड़ा हो। चिंताएं तो मनुष्य को उसके आखिरी सांस तक उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, पूर्व काल में भी नहीं, वर्तमान में भी नहीं, ना भविष्य काल में कोई पैदा होगा जो पूर्ण रूप से चिंता रहित हो। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिसके जीवन में चिंताएं नहीं हो। बाइबल के अनुसार चिंताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक चिंता है सकारात्मक चिंता, पॉजिटिव वरीज। सकारात्मक चिंताएं हमेशा भली चिंताएं होती हैं, ये अच्छी चिंताएं होती हैं। हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत सी चिंताएं करते हैं और इन चिंताओं से हमें लाभ होता है, ये हमारे फायदे की चिंताएं होती हैं। ऐसा मत सोचिए कि चिंताएं, आजकल एक शब्द निकला टेंशन, तनाव, ये केवल हमारा बुरा करती हैं। भली चिंताएं भी होती हैं। समझाना चाहूंगा आपको। परिवार में माता पिता परिवार के खान पान की चिंता करते हैं, परिवार के रख रखाव की चिंता करते हैं, पैसों के लेन देन की चिंता करते हैं, छोटी बड़ी प्रत्येक बातों की चिंता करते हैं। सुबह सोकर उठने के पश्चात ये चिंताएं प्रारंभ हो जाती हैं। ये मेरी और आपकी, हम सब की कहानी है। हम चिंताओं के साथ उठते हैं सोकर और चिंताओं के साथ हम सोते हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं, भांति भांति की चिंताएं, बहुत सी चिंताएं। गैस का नंबर लगाना है, बिजली का बिल पटाना है, घर का टैक्स भरना है, बच्चों की फीस भरना है, लाइसेंस रिन्यू कराना है, नौकरी की चिंताएं होती हैं। माता पिता बहुत सी चिंताएं करते हैं, बच्चों के एजुकेशन की, बच्चों की नौकरी की, बच्चों के विवाह की, बच्चों के बच्चों की भी चिंता वो करते हैं। और ये सब सकारात्मक चिंता है, ये हमारे फायदे के लिए होती हैं, लाभ के लिए होती हैं। परिवार में बच्चे होते हैं, वो अपने पढ़ाई लिखाई की चिंता करते हैं, वो अपनी परीक्षा की चिंता करते हैं, वो अपनी नौकरी की चिंता करते हैं। विवाह हो जाता है तो पत्नी की चिंता करते हैं, पत्नी पति की चिंता करती है। ये सब भली चिंताएं होती हैं और इन चिंताओं का होना निहायत जरूरी है। यदि ये सकारात्मक चिंताएं मेरे और आपके जीवन में ना हो तो हमारा जीवन संकट से भर जाएगा। और ये परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है
कि हमें सकारात्मक चिंताएं करनी चाहिए। ये चिंताएं भली हैं, अच्छी हैं, लाभप्रद हैं। पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय 8वां पद। मैं आज आपको बताना भूल गया कि संचालन आकांक्षा बेटी का था। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और मेरे बड़े बेटे का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनको खराश है गले में और बहुत गंभीर प्रकार से है। तो वो आज आराधना में हमारे साथ उपस्थित जरूर हैं, लेकिन आराधना का हिस्सा नहीं है वो। और मुझे उनके लिए भी चंगाई की प्रार्थना करनी चाहिए थी, लेकिन परमेश्वर पिता सब जानते हैं, वो हमारी चिंता करते हैं, उनकी भी चिंता वो करेंगे। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय और 8वां पद। परिवार के मुखिया को परिवार की चिंता करनी चाहिए। ये सब जो मैं आपको बता रहा हूं, ये भली चिंताएं, अच्छी चिंताएं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परिवार का यदि कोई मुखिया है तो उसे अपने परिवार की चिंता करनी है। पढ़िएगा। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है। देखिए, बहुत बड़ी बात लिखी है। यदि कोई अपनों की और विशेषकर अपने परिवार की चिंता नहीं करे तो वो व्यक्ति अपने विश्वास से मुकर गया। इसका मतलब यह है कि अपने विश्वास पर वो कायम नहीं है। परमेश्वर के वचन में ऐसे ही लाभदायक और सकारात्मक चिंता करने की बातें लिखी गई हैं, हमें सलाहें दी गई हैं। हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय 21वां पद। संत पौलुस लिखते हैं, जो बातें केवल प्रभु के लिए ही नहीं परंतु मनुष्यों के लिए भी भली हैं, हम उनकी चिंता करते हैं। वो कहते हैं कि जो बातें केवल प्रभु के लिए नहीं, यानी हर समय दुआ, प्रार्थना, बाइबल, उसी की चिंता ना करें। वो कहते हैं कि मनुष्यों के लिए भी जो बातें भली हैं, जो अच्छी हो सकती हैं, उनके लिए हम उनकी चिंता करते हैं। तो ये आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि हमें दोनों पक्षों को देखना है। ऐसा नहीं कि घर की चिंता करते करते हम बाइबल पढ़ना बंद कर दें या प्रार्थना करना बंद कर दें। इतनी चिंताएं हमारी हो जाएं कि हम कलीसिया आना बंद कर दें, संगति में बैठना बंद कर दें। इतनी चिंताएं हो जाती हैं, बहुत चिंताएं होती हैं। और एक मैं उदाहरण आपको अक्सर दिया करता हूं, अभी भी दूंगा, कि एक महिला चर्च में बहुत ही क्रियाशील थी, बहुत एक्टिव थी वो। और ऐसा हुआ कि उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया। तो उस चर्च के पास्टर उस महिला के पास गए और उन्होंने पूछा कि बहन, कई रविवार हो गए, आप हमेशा पहले आया करती थी चर्च में, लेकिन अब आती नहीं है, क्या कारण है? तो महिला ने कहा कि पादरी साहब क्या बताऊं, ये मुर्गियां हैं, इनकी चिंता में मैं चर्च आना, मैं नहीं आ पा रही हूं चर्च। तो पास्टर ने कहा कि इनकी चिंता क्यों है? पास्टर साहब देखिए, इनको दाना पानी देना है, इनको बड़े हो जाते हैं तो इनको बेचना पड़ता है, और ये सब चिंताओं में मैं इतनी फंस जाती हूं कि मैं आ नहीं पाती हूं चर्च, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। पादरी साहब ने कहा कि ठीक है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रार्थना में उन्होंने कहा कि हे परमेश्वर, ऐसा कीजिए कि हमारी इस बहन की सारी मुर्गियां मर जाएं। और उसके बाद उन्होंने और भी प्रार्थना की और फिर आमीन कहा। इधर पादरी साहब का आमीन कहना था और उस महिला का गुस्सा फूट गया पास्टर के ऊपर, और वो कहने लगी कि पादरी साहब, ये तो मेरी आजीविका है, मेरा घर चलता है, आपने कहा मेरी मुर्गियां मर जाएं। तो पास्टर साहब ने कहा कि वास्तव में फिजिकली तुम्हारी मुर्गियां ना मरें, वो तुम्हारे दिमाग में मर जाएं, तुम्हारी चिंता में वो मुर्गियां मर जाएं। वो मुर्गियां हैं, वो मुर्गियां रहेंगी, पर आपकी जब तक उन मुर्गियों की चिंता होगी, आप कभी कलीसिया नहीं आएंगे। संत पौलुस कहते हैं, एक और हम केवल प्रभु प्रभु ना कहें, हम दूसरों की चिंता करें, और एक और हम केवल
अपना काम काज ना देखें, हम प्रभु की भी चिंता करें। फिलिपियों 2:4 में लिखा है, फिलिपियों 2 अध्याय 4 पद, हम अपने ही हित की नहीं परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करें। हम स्वार्थी ना बन जाएं, अपनी फिक्र ना करें सिर्फ, पर दूसरों की जरूरतों को भी हम ध्यान दें कि उनकी आवश्यकताएं हैं और उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति करें। परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं कि कितनी सकारात्मक चिंताओं को करने के विषय में हमारा मार्गदर्शन किया गया है। संत पौलुस ने अपना जीवन कलीसियाओं की चिंता करने में वो गुजार दिया, और संत पौलुस आदर्श होना चाहिए हर एक पास्टर का। मैंने आदर्श बनाया है, और वो कहते हैं, लिखते हैं वो 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 28 पद में, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय 28 पद में, और बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। समस्त कलीसियाओं की चिंता। संत पौलुस ने 3 मिशनरी यात्राएं की, और आज यदि हम मसीहियत में हैं, हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हम आराधना का हिस्सा हैं आज, तो ये संत पौलुस के उन कार्यों के कारण है जिसे उन्होंने प्रथम शताब्दी में किया। 3 कठिन यात्राएं, आप पढ़िए संत पौलुस के जीवन को, और वो कहते हैं कि मुझे प्रतिदिन कलीसियाओं की चिंता सताती है। एशिया में और यूरोप के अनेक शहरों में, अनेक देशों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया और कलीसियाएं उन्होंने स्थापित की। और सिर्फ इतना नहीं, संत पौलुस ये भी लिखते हैं फिलिपियों 2:20 में, फिलिपियों 2:20 में वो लिखते हैं कि कलीसिया में ऐसे समर्पित अगुवे हों जो शुद्ध मन से सब लोगों की चिंता किया करें। एक पास्टर को कलीसिया की चिंता करनी चाहिए, विशेषकर आत्मिक चिंता, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, सिर्फ प्रशासन नहीं, परंतु आत्मिक चिंता करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि कलीसिया में भी लोग ऐसे हों जो शुद्ध मन से एक दूसरे की चिंता किया करें। इब्रानियों की किताब के लेखक लिखते हैं 10वें अध्याय के 24वें पद में, प्रेम और भले काम में प्रोत्साहित करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। हम अभी पहला बिंदु देख रहे हैं। पहला बिंदु यह है कि हर मनुष्य चिंता करता है, चिंताएं हर एक मनुष्य को होती हैं, और उसके पहले सेक्शन को हम देख रहे हैं, सकारात्मक चिंता। तो इब्रानी के लेखक लिखते हैं कि प्रेम और भले काम में प्रोत्साहित करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें। तो हमें एक दूसरे की चिंता करनी है, और ये पद इसलिए बार बार आ रहा है अनेक स्थानों में कि हम स्वार्थी ना हो जाएं, हम केवल अपने फिक्रमंद ना हो जाएं, अपनी ही चिंता करने वाले ना बन जाएं। बहुत अच्छा है हम अपनी भी चिंता करें, लेकिन दूसरों का भी हम ख्याल करें। हम चिंता करें तो वचन के अनुसार करें। ऐसी चिंताओं से न सिर्फ हमारा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा ठीक रहेगा, और आत्मिकता में हम सब आगे बढ़ेंगे। दूसरी चिंता है नकारात्मक चिंता, और इसे सुनना आपके लिए बड़ा आवश्यक है। गंभीरता के साथ सुने, ध्यान के साथ सुने। निगेटिव वरीज, नकारात्मक चिंताएं, ये चिंताएं बुरी और नाशक प्रवृत्ति की होती है। ये बड़ी घातक होती है, नुकसान पहुंचाती है। ये समस्याएं हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही बहुत हानिकारक होती है। इस प्रकार की चिंताओं के घातक परिणाम होते हैं। इस प्रकार की चिंताएं मनुष्य पर इस कदर हावी होती हैं कि मनुष्य अपने आप से दूर चला जाता है, अपने आप से ही कट जाता है। चिंताओं का बोझ यदि बहुत हो गया तो मनुष्य अपने आप से दूरी बना लेता है, मनुष्य अपने परिवार से दूरी बना लेता है, मनुष्य समाज से दूरी बना लेता है, और तो और परमेश्वर से भी दूरी बना लेता है।
चिंताओं में फंसा हुआ व्यक्ति एकांत प्रिय हो जाता है। और इसमें दो बातें बहुत ही खतरनाक है, अपने स्वयं से दूरी बनाना और अपने कर्ता से, अपने परमेश्वर से दूरी बनाना। परमेश्वर से दूरी बनाकर वो अपने जीवन की आत्मिक पवित्रता को नष्ट कर देता है। ये चिंता क्या है? किसे कहते हैं इस प्रकार की नकारात्मक चिंता? क्यों इस प्रकार की चिंता भयावह रूप धारण कर लेती है? इन सब बातों पर हम विचार करेंगे। चिंता की परिभाषा वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार चिंता मन को बेचैन या व्याकुल कर देने वाली वह कष्टदायक स्थिति है। रिपीट करूंगा, चिंता मन को बेचैन या व्याकुल कर देने वाली वह कष्टदायक स्थिति है जो संभावित, एंटिसिपेटेड, यानी मान लिया है, हुआ नहीं है, या निकट भविष्य में आने वाली परिस्थितियों, और वो भी भयानक परिस्थितियों अथवा घटने वाली बातों के कारण होती है। सारांश में यह है कि एक कष्टदायक स्थिति हमारे मन में बनती है चिंता के कारण, हमें बेचैन करती है, व्याकुल करती, घबराहट ले आती है। क्यों? हम सोचते हैं उन घटनाओं के बारे में जो भविष्य में घटने वाली, एंटिसिपेटेड है, घटने वाली, घटित नहीं हुई। अधिकांश चिंताएं उसी के कारण होती हैं। किसी ने कहा है कि चिंताएं डाकू के समान होती हैं। जैसे डाकू पैसे को, संपत्ति को लूटता है, वैसे ही चिंताएं भी लूटती हैं इंसान को, वो डाका डालती हैं। चिंताएं, पहली बात, 7 बातें देखेंगे। चिंताएं प्रसन्न मन को उदास कर देती हैं, हमारे मूड को ऑफ कर देती है। थोड़ी देर पहले ही हम प्रसन्न चित्त थे, खुश थे, पर कुछ बात ऐसी हो गई जिसने सारा का सारा मूड हमारा ऑफ कर दिया, उदासी से भर दिया। ऐसा डाका डालती हैं चिंताएं। प्रसन्नता पे डाका डाला, आनंद पे डाका डाला, उसको उदासी से उन्होंने भर दिया। दूसरी बात, चिंताएं मनुष्य को चिड़चिड़ा बना देती हैं। हम चिड़चिड़ करने लगते हैं, और ये होता है चिंताओं का जब दौर होता है, क्योंकि मन में चिंताएं हैं, हमको निकालना है उसको। तो कैसे निकालें? तो हम चिड़चिड़ करते हैं, बड़बड़ करते हैं। तीसरी बात जो डाका डालती है चिंता, मनुष्य की एकाग्रता को भंग कर देती है। कंसंट्रेशन नहीं रहता किसी काम में, किसी बात में, भूलने की प्रवृत्ति आ जाती है और मनुष्य को पंगु बना देती है, पैरालाइज्ड कर देती है। हमारे सोचने समझने की शक्ति को पैरालाइज्ड कर देती है, लकवा लग जाता है। और चौथी बात, चिंताएं मनुष्य में खालीपन लाती हैं, एम्प्टीनेस, लगता है कि कुछ भी नहीं, संसार में भी आनंद नहीं है, किसी बात में आनंद नहीं, संगीत में आनंद नहीं है, टीवी में आनंद नहीं है, किसी में आनंद नहीं, बाइबल में भी आनंद नहीं, प्रार्थना में दिल नहीं लग रहा है, आनंद नहीं है। एम्प्टी कर देती, खालीपन उत्पन्न करती है। पांचवी बात, चिंताग्रस्त मनुष्य का मन किसी काम में, किसी बात में नहीं लगता। किसी भी काम में जो वो करता आता सामान्य जिंदगी में, यदि चिंताग्रस्त है तो किसी काम में उसका दिल नहीं लगता, परमेश्वर में भी नहीं लगता, इंसानों में भी नहीं लगता। पति है तो पत्नी में, पत्नी है तो पति में, और दोनों हैं तो बच्चों में, किसी में दिल लगता नहीं। चिंता मनुष्य को शक्तिहीन कर देती है। नींद नहीं आता, भूख नहीं लगता, मनुष्य का वजन घटता है। शक्तिहीन चिंताएं मनुष्य को कर देती हैं। 7वीं बात, चिंताएं मनुष्य को परमेश्वर से दूर कर देती हैं।
क्योंकि चिंताग्रस्त मनुष्य अपनी चिंताओं पर मन लगाता है, परमेश्वर पर नहीं लगाता। इस प्रकार चिंताग्रस्त मनुष्य बाइबल की सबसे बड़ी प्रमुख आज्ञा का पालन नहीं कर पाता। और सबसे बड़ी आज्ञा है, तू अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रख, और दूसरी बातों के साथ साथ मन, प्राण, शक्ति के साथ। तू अपने सारे मन से परमेश्वर से प्रेम रख, इसको वो पूरा नहीं कर पाता, और इस प्रकार परमेश्वर का अनादर वो करता है। एक सर्वे किया गया, पूरे विश्व का ये सर्वे है, और ये सर्वे बतलाता है कि हमारी कितनी चिंताएं, फालतू की चिंताएं होती हैं, बेअर्थ की चिंताएं, अर्थहीन चिंताएं, उनका कोई महत्व ही नहीं, और हम चिंता के बोझ से लदे रहते हैं। सर्वे में यह पाया गया कि 40% चिंताएं भविष्य की ऐसी बातों या घटनाओं पर केंद्रित होती हैं जो कभी घटती ही नहीं है। जैसे ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और आपको ट्रेन की यात्रा करनी है, लेकिन आप चिंता में डूब गए कि जिस ट्रेन से मैं जाऊंगा उसका कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट हुआ नहीं है, लेकिन आप चिंता करने लगे हैं। आज मेरी पत्नी सीलिंग से फैन के अचानक नीचे आ जाने के कारण, वो सिर्फ 1 कदम की दूरी पर वो फैन गिरा, वो भयभीत हो गई, चिंता में पड़ गई। और हमारे बेड के ऊपर जो दूसरा पंखा है सीलिंग पर लगा है, वो कहती कि मैं उसे नहीं चलाऊंगी। क्यों? कहीं गिर ना जाए। वो गिरा नहीं है, लेकिन चिंता है मन में। हम ऐसी अनेक प्रकार की चिंताएं करते हैं जो भविष्य में हम सोचते हैं कि घटेंगी, लेकिन वो कभी घटती नहीं। 40% चिंताएं ऐसी होती हैं। 30% चिंताएं बीते हुए जीवन की बातों या घटनाओं पर आधारित होती हैं, और आप अतीत में जा नहीं सकते, आप भूतकाल में जा नहीं सकते कि जाके उसको रिपेयर कर दें, सुधार लें। हम सब की जिंदगी में बहुत सी ऐसी बातें घट जाती हैं, लेकिन हम उनकी चिंता करते हैं जो घट चुकी हैं। 12% चिंताएं उन बातों के कारण होती हैं जिनके द्वारा आपको हृदय पर चोट लगती है, अर्थात लोगों की बातों के कारण या आलोचना के कारण। 12% चिंताएं इस प्रकार की होती हैं। बहुत बार ये आरोप मनगढ़ंत होते हैं, आपके विषय में कहे गए होते हैं, पर आप सेंसिटिव हैं, आप चिंताग्रस्त हो जाते हैं। 10% जो चिंताएं हैं, 10%, वो मनुष्य अपने स्वास्थ्य को लेकर करता है। मान लो कुछ हो गया, मेरे को पेट में ही दर्द हो गया, और मैं सोचूं कि कई दिन से पेट का दर्द, कहीं कैंसर ना हो गया हो मुझको, या मुंह में छाला हो गया और सोचने लगते हैं कहीं कैंसर ना हो गया हो मुझको। हुआ नहीं है, और मैं चिंता में पड़ गया तो मुझको 2 बीमारी हो गई। एक तो वो बीमारी थी नहीं, लेकिन अब मेरे सोच सोच के मैं बीमार पड़ गया, और स्वास्थ्य भी मेरा गिर गया। कभी वास्तव में हो जाए कैंसर, और फिर हम चिंता करने लगे कि हमारी जिंदगी बहुत छोटी है, तो भी 2 बातें होती हैं। एक तो वो रोग है ही है, और दूसरा हमारी चिंताएं हमें और दुबला करती हैं। और इस शोध का जो अंतिम परिणाम है, वो कहता है कि 8% नकारात्मक चिंताएं ऐसी होती हैं जो सही होती हैं और वास्तविक होती हैं, अर्थात उन पर चिंता करना वाजिब है, इंसान को हो ही जाता है। चोर आया है और पूरे घर के सामानों की उसने चोरी की है, बाढ़ आ गया, नदी में सब कुछ डूब गया, और हम चिंताग्रस्त हो गए। ऐसी चिंताएं टाली नहीं जा सकती, और मनुष्य ऐसी चिंताओं से होकर गुजरता है। लेकिन बताने लायक बात यह है कि 92% चिंताएं बेवजह होती हैं, और हम घर कर लेते हैं अपने मन में, और अपने जीवन को चिंताओं के बोझ से
भर लेते हैं। दूसरा बिंदु जिसके ऊपर हम विचार करेंगे वो है चिंताएं मनुष्य के लिए बड़ी घातक है, वो हानिकारक है। सकारात्मक चिंता होती हैं, वाजिब हैं वो चिंताएं, लेकिन कभी कभी वो चिंताएं इतनी बढ़ जाती हैं, अर्थात हमारा सोच इतना अधिक हो जाता है, अत्यधिक सोचने लगते हैं हम किसी बात को लेकर, और वो बात चिंता को जन्म देता है। चिंताएं मानसिक विकार उत्पन्न करती हैं। उसका मतलब है एंग्शियस एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर अर्थात मानसिक विकार। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब हमारी सोच बहुत हो जाती है, अत्यधिक सोचने लगते हैं किसी विषय पर, तो वो चिंता में तब्दील होती है। जब बहुत सी चिंताएं हो जाती है, एक ही बात की चिंता बार बार हम करते हैं, हमारा मन हमें परेशान करता है, तो उसको कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर अर्थात मानसिक विकार, मेडिकल साइंस की भाषा में। और मानसिक विकार जब बढ़ जाता है तो अवसाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अवसाद यानी खिन्नता, मन बहुत खिन्न हमारा रहता है, वो डिप्रेशन की स्थिति है। इसका मतलब एंजाइटी डिसऑर्डर डिप्रेशन को उत्पन्न करता है, और ये बहुत खतरनाक स्थिति है डिप्रेशन का होना। यदि एंजाइटी डिसऑर्डर या मानसिक विकार घातक स्थिति है, तो डिप्रेशन या अवसाद या खिन्नता अत्यंत घातक स्थिति है। और डिप्रेशन में व्यक्ति व्याकुलता महसूस करता है, और वो घबराहट डिप्रेशन उत्पन्न करती है, डिप्रेशन घबराहट उत्पन्न करती है, और इसके कारण शरीर में अनेक रोगों का जन्म होता है, जिसके ऊपर हम आगे देखेंगे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि प्रति वर्ष 50 लाख लोग चिंता के कारण उपजे रोगों से काल कलवित होते हैं, अर्थात मरते हैं 50 लाख, और यह बड़ी संख्या प्रति वर्ष। और आपको ध्यान होगा कोविड-19 के कारण भी एक वर्ष में इतने लोग नहीं मरे, 2 वर्ष में 50 लाख लोगों की संख्या है, 50 लाख के आसपास की संख्या। तो आप समझ सकते हैं कि कितना घातक है। पूरे विश्व में 28 करोड़ लोग चिंता और अवसाद का शिकार हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर के कारण और डिप्रेशन के कारण। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 3 वर्ष के बच्चों में भी यह अवसाद पाया गया है, डिप्रेशन पाया गया है 3 वर्ष के बच्चों में भी। 3 वर्ष से लेकर 17 वर्ष तक के बच्चे मानसिक रोगों से पीड़ित हैं। 15 वर्ष से लेकर 29 वर्ष तक के युवाओं में मृत्यु का प्रमुख कारण डिप्रेशन है। यानी अनेक प्रकार से मृत्यु होती है, लेकिन सबसे जो प्रमुख कारण है 15 से लेकर 29 वर्ष तक के युवाओं में, वो है डिप्रेशन। और महिलाओं को चिंता ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। पुरुष उतनी चिंता नहीं करते जितनी महिलाएं करती। मैं निगेटिव चिंताओं की बात कर रहा हूं, नकारात्मक चिंताओं की। डिप्रेशन हाई ब्लड प्रेशर को उत्पन्न करता है। उसी बात को आप सोचते रहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं उच्च रक्तचाप। और जब हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो बड़ी तेजी से रक्त मस्तिष्क में आता है और ब्लड क्लॉट होता है, और फिर उसको पैरालिटिकल अटैक उसे होता है, अर्थात लकवाग्रस्त वो मनुष्य हो जाता है। नकारात्मक या बुरी चिंताओं से मनुष्य बेचैन होता है, उदास रहता है और व्याकुल बना रहता है। इसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ता है। ब्लड प्रेशर मशीन तो मैं समझता हूं 19वीं शताब्दी के बाद उसका इन्वेंशन हुआ। हमारे संसार में वो आई हमारे ब्लड प्रेशर को नापने, लेकिन परमेश्वर के वचन में तो पहले ही इसके बारे में
चर्चा की गई है। राजा सुलेमान लिखते हैं नीति वचन 12 उसके 25 पद में, उदास मन दब जाता है। अंग्रेजी में बहुत अच्छा है, एंजाइटी प्रेस अपॉन हार्ट्स। चिंताएं हमारे हृदय को दबाती हैं। चिंता के कारण हमारा हृदय दब जाता है। इतनी चिंताएं होती हैं कि प्रेशर पड़ता है हार्ट के ऊपर, और वही हार्ट प्रेशर है, वही क्षमा करेंगे, वही ब्लड प्रेशर है। नीति वचन 14:30 और 17:22 में लिखा है, मन के जलने से हड्डियां जल जाती हैं। इंग्लिश में आया है एक अनुवाद में, जेलसी इज लाइक कैंसर इन द बोन। हमारी हड्डियां जल जाती हैं। जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो हम चिंता में पड़ जाते हैं। उसके लिए रात दिन वही विचार वही विचार वही विचार बार बार आते हैं मन में। नकारात्मक चिंताएं जब हमें घेर लेती हैं तब ऐसा लगता है हृदय में जैसे अग्नि भड़क उठी हो। और जैसा मैंने बताया आपको, हमारा दिल किसी कामकाज में लगता नहीं। दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाती है जब हम चिंताग्रस्त होते हैं। शरीर सूखकर कांटा सा हो जाता है। और किसी ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है, और व्याख्या यह है कि चिंता में और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। आप चिता में एक बिंदु लगा दें मात्रा में, च में छोटी की मात्रा एक बिंदु लगा दिए तो चिंता बन गई। एक बिंदु का बहुत छोटा फर्क है, कहने का मतलब। चिता मृत व्यक्ति को जलाती है और चिंता जीते जी मनुष्य को जला देती है। कितना फर्क है इसमें। एक छोटा सा अंतर है लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। चिता मृत व्यक्ति को जलाती है और चिंता जीते जी मनुष्य को राख कर देती है। महान साहित्यकार शेक्सपियर ने कहा, चिंताएं मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है तो हमारी चिंताएं हैं। तीसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन में हम अनेक प्रभु भक्तों के विषय में पढ़ते हैं जिन्होंने चिंता से उपजे हालातों का वर्णन हूबहू किया है। और जब हम उनकी चिंताओं के विषय में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी कहानी कह रहे हैं, वो हमारे दिल की बात कह रहे हैं। 4 उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता 38 और उसके 8वें और 10वें पद में, और ये मेरी और आपकी कहानी है जो वो लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, मैं अपने मन की घबराहट से कराहता हूं। वो लिखते हैं, मेरा हृदय धड़कता है और मेरा बल घटता जाता है। और यही तो मेडिकल साइंस भी कहता है, यही हमारी जिंदगी की कहानी कहती है। मैं अपनी घबराहट से कराहता हूं, वो कहते हैं, मेरा हृदय धड़कता, मेरा बल घटता जाता है। कोरह वंशियों ने लिखा भजन संहिता 42 में, एक नहीं 3 बार लिखा उन्होंने, और वो लिखते हैं, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। ये हमारी मानसिकता, हमारी मन स्थिति को प्रकट करता है जब हम चिंताग्रस्त होते हैं। राजा दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 55 उसके 2 पद में, मैं चिंता के कारण छटपटाता हूं और व्याकुल रहता हूं। और ये कितनी सही बात है, कितना एक्यूरेट है, कितना सटीक है ये, कि चिंता के कारण मनुष्य छटपटाता है और व्याकुल रहता है। जैसे मैंने कहा कि दिन को चैन नहीं, रात को आराम नहीं उसे। आसाफ ने लिखा भजन संहिता 77 उसके 9वें पद में, भजन संहिता 77 उसके 9वें पद में, वो लिखते हैं, मैं चिंता करते करते मूर्छित हो रहा हूं। मूर्छित यानी बेहोश हो रहा हूं, मैं अपना होश खो देता हूं।
चिंता करते करते। और ऐसा होता है मेरे मुंह से कोई बात नहीं निकलती है। वही मैंने कहा कि एकाकी जीवन पसंद करता है चिंताग्रस्त व्यक्ति, किसी से बात करना नहीं चाहता। चिंता और अवसाद का सूत्रधार केवल शैतान है। शैतान हमें संसार की चिंताओं में फंसाकर परमेश्वर से दूर करना चाहता है। जैसा मैंने बताया 92% व्यर्थ की चिंताएं, और शैतान हमको उसी में उलझा कर रखता है ताकि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ ना आए, और यह बात हमें पाप की तरफ ले जाती है। परमेश्वर से अलग हुए तो पाप की दुनिया में है, हमारी पवित्रता को विखंडित करती है। हम शैतान के पैंतरे को समझ नहीं पाते और वो हमें नकारात्मक चिंताओं में फंसाकर हमारी आत्मिक पवित्रता को नष्ट करता रहता है। और ऐसी स्थिति में उल्टा हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं। जैसा आज पुराने नियम से पाठ पढ़ा गया यशायाह 40 उसका 27 पद, और वहां पर लिखा है, यशायाह नबी कहते हैं, परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। हम उंगली परमेश्वर पर उठा देते हैं कि परमेश्वर आप क्यों ऐसा होने दे रहे हैं, आप मुझे चिंताओं से मुक्त क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों मेरे न्याय की चिंता नहीं कर रहे हैं। कोरह वंशियों ने जो भजन लिखा, बहुत अच्छे शब्द उन्होंने लिखे हैं, मेरे और आपके दिल की दास्तान है वो। भजन संहिता 44 उसके 24 पद में और 42 अध्याय के 9वें पद में कोरह वंशी लिखते हैं, तू क्यों अपना मुंह छिपा लेता है, हे परमेश्वर, आप मुझ पर निगाह क्यों नहीं डालते हैं, आप मेरी चिंता क्यों नहीं करते हैं, क्यों मुंह छिपा लेते हैं, हमारा सताया जाना और दुख सहना आप भूल क्यों जाते हैं। अंतिम बात बताऊंगा, जब मैं और आप चिंताओं के बोझ से दब जाएं तो क्या करें। चिंताएं मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, हमने देख लिया, मृत्यु तक मनुष्य के मन में होती ही चिंताएं। पर जब ये चिंताएं हम पर हावी हो जाएं, अपने आगोश में जगड़ने लगें, तो हम क्या करें। और हमारा सहारा केवल परमेश्वर का वचन है, इसी के माध्यम से वो हमसे बातचीत करते हैं और अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्मरण रखें। प्रभु यीशु मसीह ने, जैसा मैंने पढ़ा आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती 6:25 से 34 के मध्य 6 बार चिंता शब्द का प्रयोग किया है और बतला दिया है कि किस प्रकार से ये चिंताएं मुझे और आपको घायल करती हैं, किस प्रकार से ये, यदि हम इन्हीं चिंताओं में रहते हैं तो परमेश्वर से दूर हम हो जाते हैं। 6 बार चिंता शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है और वो कहते हैं चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो। 5 बातें वो हमसे कहते हैं। पहली बात पद 25 में, मत्ती 6 उसके 25 पद में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। प्राण की चिंता नहीं करो, वो कहते हैं जीवन की चिंता नहीं करो अपने। और पद 25 में वो दूसरी चिंता की बात करते हैं, और आगे पढ़ना, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। अर्थात शरीर की चिंता तुम मत करो, ना अपने प्राण की चिंता करो, ना अपने शरीर की चिंता करो। लेकिन हम अपने प्राण की अर्थात जीवन की चिंता ज्यादा करते, शरीर की चिंता ज्यादा करते, आत्मा की चिंता नहीं करते, जिससे इसकी चिंता करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है। पद 27 में तीसरी बात वो कहते हैं, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। अपने स्वास्थ्य की चिंता मत करो, लंबी उम्र की चिंता मत करो। प्रभु यीशु मसीह का कहना है हम चिंता करके एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। हम चिंता करके बहुत सी चीजों को अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते। चौथी बात पद 28 पढ़िए,
और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वो कहते हैं कि वस्त्र की चिंता मत करो, नहीं करो। भौतिक आवश्यकताओं की चिंता नहीं करो। और पद 34 को पढ़िएगा। पद 34 को, सो कल के लिए चिंता ना करो। वो कहते हैं कल की चिंता मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। 6 बार उन्होंने चिंता शब्द को प्रयुक्त किया और 5 बातें हमें सिखाई हैं। लेकिन हम इस जीवन में ढेर सारी चिंताएं करते हैं, अपनी आत्मा की चिंता नहीं करते, जैसा मैंने कहा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब मार्था मरियम के घर आए तो उन्होंने कहा कि मार्था, तू बहुत सी बातों की चिंता कर रही है, तू शरीर की चिंता कर रही है, तू भोजन की चिंता कर रही है। वो कहते हैं मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया जो उसे छीना नहीं जाएगा, अर्थात आत्मा की चिंता। संत पतरस लिखते हैं, पहला पतरस 5वें अध्याय के 7वें पद में, कि हम अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह पर डाल दें। हम ये देख रहे हैं कि हम क्या करें जब चिंताओं के बोझ से दब जाएं, तो हम करें क्या। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम चिंता नहीं करो। संत पतरस लिखते हैं कि हम अपनी सारी चिंता प्रभु यीशु मसीह को दे दें। पहला पतरस 5 अध्याय का 7वां पद, वो कहते हैं कि उन्हें हमारा ध्यान है। हम कभी न सोचें कि प्रभु यीशु मसीह को हमारा ध्यान नहीं। जब हम चिंताओं के बोझ से दब जाएं, कभी ना सोचें कि प्रभु यीशु मसीह को हमारी चिंता नहीं, उनको हमारा ध्यान नहीं। जब चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ थे गलील सागर में, तूफान आ गया, हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं उसे, मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय। और शिष्यों को ऐसा लगा कि उस तूफान में जब समुद्र की लहरें बहुत तेजी के साथ, ऊंची ऊंची लहरें नाव में प्रवेश कर रही थी, नाव को भर रही थी पानी से, उन्हें लगा कि अब उनका जीवन संकट में है, तबाह हो जाएंगे। तब वो प्रभु के पास जाकर कहते हैं कि हे प्रभु, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं। संत पतरस कहते अपनी सारी चिंता प्रभु को दे दो, उन्हें तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 11:28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, बोझ अर्थात चिंता के बोझ से दबे लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। भजन संहिता 68 उसके 19 पद में ये कुछ ऐसे पद हैं जिसने मेरी जिंदगी में मुझे हौसला दिया, हिम्मत दिया, ढाढ़स दिया। जब मेरे जीवन में भी समस्याएं, चिंताएं आई और मुझ पर प्रबल होना शुरू हुई, तो इन पदों से मुझे सहारा मिला। पढ़िएगा भजन संहिता 68 उसका 19 वर्ष। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। ऐसा प्रभु हमारा प्रतिदिन हमारी चिंता को अपने ऊपर लेते हैं, इससे और बड़ी बात क्या होगी। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारी चिंताओं का बोझ उठाते हैं। राजा दाऊद ने अपनी चिंताओं को परमेश्वर के सामने रखा, हम भी रखें। भजन संहिता 37 अध्याय के 5वें पद में आज उत्तरवादी की रीति से हमने पढ़ा है, और वो कहते हैं अपने मार्ग की चिंता अर्थात अपने भविष्य की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारी हर एक आवश्यकताओं को, भविष्य की हर एक जरूरतों को कौन पूरा करेगा, उस पर भरोसा रख। ट्रस्ट अपॉन हिम, उस पर भरोसा रख, वो तुम्हारी चिंताओं को, तुम्हारी समस्याओं को दूर करेगा। जॉर्ज मूलर एक महान मिशनरी हुए इंग्लैंड के, उन्हें टाइटल दिया गया अनाथ बच्चों के पिता, फादर ऑफ ऑर्फन। उन्होंने कहा चिंता का प्रारंभ विश्वास का अंत है। चिंता का प्रारंभ
हमारे मसीह विश्वास का अंत है और विश्वास का प्रारंभ चिंता का अंत है। हम क्या पसंद करेंगे? दाऊद कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दो, उस पर भरोसा रखो। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। दाऊद का सा विश्वास हम सब का विश्वास हो। वो कहते हैं भजन संहिता 40 उसके 17वें पद में, मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। मैं यद्यपि बहुत छोटा मनुष्य हूं, वो अपने आप को इस रूप में देखते हैं, तो हम किसी भी हालात में क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। केवल ऐसा नहीं कि जो लोग ऊंचे पद पर हैं परमेश्वर उन्हीं की चिंता कर रहे हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, पैसे वाले हैं, उनकी ही चिंता करते हैं, ऐसा नहीं। छोटे से छोटे लोगों की चिंता हमारा परमेश्वर वो करते हैं। भजन संहिता 94 उसके 19वें पद में लिखा है, और इस पद से भी मुझे बड़ा सहारा मिलता है, आपको भी सहारा मिलेगा। आप इसे याद करके रख लें। भजन संहिता 94 उसका 19वां पद, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। हमारे व्यावहारिक जीवन की बात है। हम चिंताओं से दूर नहीं हो सकते हैं, पर यह वचन हमें साहस देता है। वो कहता है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं, एक चिंता नहीं बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। परमेश्वर ऐसे हमारे साथ रहते हैं, वो हमारा ख्याल रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, वो केयर करते हैं। तो हमें चिंता रहित होकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करनी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, द्वितीय आगमन के पहले बहुत से लोग मन के खुमार और चिंताओं से सुस्त हो जाएंगे। वो कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय, यदि हम इन्हीं चिंताओं में रहें तो प्रभु के साथ कभी हम बादलों पर उठाए नहीं जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 पद में और उसके 34वें पद में, लूका अध्याय 21 उसके 34वें पद में, हाँ पढ़िएगा। इसलिए सावधान रहो। वो सावधान करते हैं मुझे और आपको। हम इन चिंताओं में नहीं खोए रहें, परमेश्वर पर विश्वास रखें, उनके सामर्थ्य पर विश्वास रखें। हम विश्वास रखें, हम भरोसा करें उन पर, हमें चिंता मुक्त करेंगे। और यदि नहीं है तो वो हमको सावधान कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हाँ, वो कह रहे हैं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए और प्रभु अचानक आ जाए, तो हम सावधान हो जाएं और अपने आप को चिंताओं से मुक्त करें। प्रभु यीशु मसीह के हाथों में चिंताएं दे दें और अपने आत्मिक जीवन की पवित्रता को बनाकर रखें। मरकुस 4:19 पद में और इसके पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बतलाया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। और उन्होंने कहा कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरा और वो बीज अंकुरित हुए और बढ़ भी गए, लेकिन झाड़ियों ने दबा दिया। और इसकी व्याख्या करते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत की, और वो कहते हैं संसार की चिंता ऐसे मनुष्यों में समाकर वचन को दबा देता है। हम संसार की चिंता में नहीं खोए, सकारात्मक चिंताओं में रहें। हम चिंता विरक्त होकर अपनी आत्मिक पवित्रता को बनाकर रखें। फिलिपियों 4 अध्याय अंतिम पद में कहूंगा, यहां पर लिखा है 6वें पद में, किसी भी बात की चिंता नहीं किया करो, प्रभु में सदा आनंदित रहो, संत पौलुस कहते हैं, और किसी भी बात की चिंता मत करो। और यदि हम चिंता में पड़ जाएं तो प्रार्थना करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो कहते हैं परंतु हर एक बात में, अर्थात हर एक चिंता में
तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आशीषें दे और हम चिंता को साधारण रोजमर्रा हमारी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं, पर चिंताओं को खत्म करें परमेश्वर की सामर्थ्य से और परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने के द्वारा, भरोसा करने से। आइए हम उस गीत को गाएं जो कहता है कि चिंता नहीं करें क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। इस गीत के तीसरे पद को हम गाएंगे, पृष्ठ क्रमांक 14 और उसके गीत क्रमांक 14 के तीसरे पद को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं ना काटते, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। नजरें उठा कर दे उन पक्षियों को, ना तो वे बोते हैं ना काटते हैं वो, नजरें उठा कर दे उन पक्षियों को, ना तो वे बोते हैं ना काटते हैं वो। स्वर्गीय पिता परमेश्वर तुमको क्यों न देगा, मांगो मसीह यीशु से तुमको मिलेगा। चिंता न कर, वो तेरे साथ है, चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आंधियां तुझे डरा ना सकेंगी, लहरें तुझे डुबा ना सकेंगी, क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। चिंता न कर, वो तेरे साथ है। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको हृदय की गहराइयों से इस सुंदर पाठ को पढ़ाने के लिए, शिक्षा को देने के लिए, कि हम चिंता ना करें क्योंकि आप हमारे साथ हैं। मनुष्य हैं, स्वभाव होता है हमारा चिंता का। हमने देख लिया कि बहुत से प्रभु भक्तों ने भी अनेक प्रकार की चिंताएं की हैं। उन्होंने हमारे जीवन को रख दिया है स्पष्ट रीति से। जिन हालातों से, जिन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं, उन्होंने लिखा। लेकिन आपका वचन हमें ये हौसला देता है कि हम कैसे अपनी चिंताओं को दूर करें, नकारात्मक चिंताओं को जो बड़ी घातक होती हैं। अनेक प्रकार के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें आज प्रदान किया। होने दीजिए पिता, हम चिंता ना करें। चिंता जब आती है, हम जब उससे घिर जाते हैं, हम आपसे दूर चले जाते हैं। होने दीजिए पिता, ऐसा ना हो। चिंता हम पर हावी ना हो, हम चिंता पर हावी हो जाएं प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य से। धन्यवाद देते हैं पिता फिर से वचनों के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह की वाणी को हम स्मरण रखें, चिंता नहीं करूं क्योंकि आप हमारे साथ हैं। अपनी इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।